झारखंड में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने के आसार दिख रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन कुछ विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ लोबिन हेम्ब्रम, रामदास सोरेन, दशरथ गगराई, समीर मोहंती, चमरालिंदा शामिल हैं। बादल पत्रलेख भी बीजेपी से संपर्क में हैं। हालांकि दिल्ली पहुंचते ही चंपई सोरेन ने कहा कि वो निजी कारण से दिल्ली आए हैं, इसका राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से चंपई सोरेन जेएमएम से नाराज चल रहे हैं। चंपई सोरेन के गांव जिलिंगगोड़ा में जेएमएम का झंडा हटाया गया। सोशल मीडिया एक्स से भी चंपई सोरेन ने जेएमएम का झंडा हटा दिया है। ये तमाम कयास बता रहे हैं कि चंपई सोरेन का जेएमएम से मोहभंग हो चुका है और अब वे बीजेपी का कमल थाम कर बीजेपी को मजबूत करने में जुटेंगे। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई साहब कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हमें भी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। जमशेदपुर सरायकेला के झिलंगगोड़ा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। चंपई सोरेन का सरायकेला और जमशेदपुर मिलाकर कुल 3 घर हैं। चंपई सोरेन के घर और उनके पैतृक गांव से जेएमएम पार्टी का झंडा गायब हो गया है। उसके पहले पूरे गांव में जेएमएम का झंडा लहराया करता था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, चंपई सोरेन दिल्ली में है, भले ही स्वास्थ्य कारण बता रहे हो, लेकिन दिल्ली में उनकी मौजूदगी, जेएमएम से नाराजगी और बीजेपी में मिलन का समय बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए काशिफ, अगर हम बात करें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वो लगातार जैसे जैसे झारखंड का में विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसमें राजनीतिक कहीं ना कहीं जो अटकल है उन पर बहुत तेजी सरगर्मी से बाजार एकदम गर्माया हुआ है। ऐसे में अगर हम बात करें चंपई सोरेन वो दिल्ली के दौरे पर है। ऐसे में ये भी सूत्रों से खबर आ रही है कि कई भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है और जो झारखंड के अंदर सरकार है उससे कहीं ना कहीं इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन ऊपर पहुंचते हैं चंपई सोरेन, जब उनसे मीडिया ने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि मैं रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली आया हुआ हूं, मुझे अस्पताल में दिखाना है। लेकिन अंदर से जानकारी मिल रही है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में चंपई सोरेन है, उनकी तरफ से ऐसी शर्त रखी गई है तकरीबन 5 से 6 विधायकों को अपने साथ समय लेके और आना होगा, क्योंकि आगामी समय में झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती है। तो ऐसे में लगातार जो अटकल है उन पर जो कयास है वो तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। बस चंपई सोरेन एयरपोर्ट से निकल के अपने बेटी के घर यानी कि बसंतकुंज दिल्ली में उनका घर है, उनकी बेटी का, उनके घर पर पहुंच चुके हैं और वो लगातार कई विधायकों के संपर्क में है। अभी 2 दिन पहले कलकत्ता पहुंचे हुए थे, वहां भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की बात सामने निकल कर आ रही है, लेकिन इस बात को अस्वीकार कर रहे हैं चंपई सोरेन। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक बाजार गर्म है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचेंगे चंपई सोरेन या नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल वो अपनी बेटी के घर पर पहुंचे हुए हैं और अपोलो अस्पताल दिल्ली में उनका अपॉइंटमेंट मिला हुआ। 3 दिन तक वो अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए अपोलो भी जाएंगे। जी, तो अपोलो भी जाएंगे अपना इलाज कराने, स्वास्थ्य कारण है, अपनी बेटी के यहाँ पहुंच गए। लेकिन सवाल वही है कि चंपई सोरेन आखिर किस करवट बैठाएंगे अपना ऊंट। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित आपका शुक्रिया, खबर पर बनाए रखें। इसी खबर पर हमारे साथ रुचि जुड़ी हुई है। रुचि, बताएं कि किस तरह से, जिस तरह से चंपई सोरेन ने की दिल्ली में मौजूदगी है, उससे पहले कलकत्ता वो गए और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी में उनके विलय के कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है आपको?
अब बिल्कुल काशिफ, देखिए कयास लगाए जा रहे हैं और अब उस कयास पर मुहर लगती हुई भी दिख रही है, चूंकि अपने सोशल मीडिया जो ट्विटर हैंडल यानी कि सोशल मीडिया एक्स पर भी अपने जो जेएमएम का झंडा था उसे हटा लिया है। वहीं इतने दिनों बाद सुभाष चंद्र बोस की आज पुण्यतिथि भी है, तो सुभाष चंद्र बोस आज उन्हें याद आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे ये नॉर्मली अगर जाते तो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रवाना होते, जमशेदपुर से वो कोलकाता गए सड़क मार्ग से, कोलकाता से ये दिल्ली जाते हैं। देखिए इससे पहले भी इस तरीके के उदाहरण जो हैं वो कई बार देखे गए हैं। जब सीता सोरेन दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में शामिल होना था, ठीक 1 घंटे पहले उन्होंने भी डिनाई किया था कि नहीं, कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं है। जब मीडिया में ये खबरें आने लगी थी तो उन्होंने इस बात का खंडन किया था और ठीक 1 घंटे के दौरान ही उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर में बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी। हालांकि ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि चंपई सोरेन जो है वो नाराज चल रहे हैं और नाराजगी इस बात की कि जब मुख्यमंत्री थे तो 2 महीने के लिए, 2 से 3 महीने के लिए उन्हें और मुख्यमंत्री रहने देना चाहिए था। हालांकि 5 महीने के कार्यकाल का बीजेपी तारीफ कर रही थी और जब सदन के अंदर जब विश्वास मत हेमंत सोरेन हासिल कर रहे थे, उस समय चंपई सोरेन जब बोल रहे थे तो उनके भाव से ये लग रहा था। हालांकि बीजेपी इस बात को शुरू से कहती रही है कि चंपई सोरेन के साथ बेईमानी हुआ है और 5 सालों में अगर किसी मुख्यमंत्री ने कार्य किया है तो वो चंपई सोरेन ने किया है। तो बीजेपी इस तरीके से हथकंडे जो है वो अपना रही थी और अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो एक बार फिर से लोटस ऑपरेशन जो है वो झारखंड राज्य में सक्सेस होगा। चूंकि देखिए आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव भी हैं और इस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी उन ट्राइबल लीडर के साथ साथ ट्राइबल सीटों पर भी फोकस करने का प्रयास करेगी जिससे इनकी जीत हो सके और एक बार डबल इंजन की सरकार बनाई जा सके। देखिए जब चूंकि कोल्हान की बात की जाए तो कोल्हान में एक बड़ा चेहरा चंपई सोरेन है और ऐसे में देखना होगा कि चंपई सोरेन के साथ साथ और कितने विधायक जो हैं वो पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इस बात की पुख्ता खबर मिल रही है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि जब तक वो नहीं चले जाते हैं, चूंकि जेएमएम ये प्रयास करेगी कि जिस बात से वो नाराज चल रहे हैं उनकी नाराजगी दूर करने का हर संभव प्रयास होगा। लेकिन ये देखिए उनके घर पर जो झंडे लगाए गए थे, यानी कि जो पार्टी का झंडा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा था, वो हटा लिया गया। साथ ही जो सोशल मीडिया एक्स है वहां से उनके जो पोस्ट देख करके यही लग रहा है, यही प्रतीत हो रहा है कि वो हर संभव जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी क्योंकि झारखंड की राजनीति में ये बड़ा फेरबदल कहा जा सकता है और उनके साथ कई विधायक जो हैं वो संपर्क में आने की सूचना भी मिल रही है। तो ऐसे में कोल्हान हो या संथाल हो, देखिए लोबिन हेम्ब्रम की भी बात की जाए, लोबिन हेम्ब्रम भी अपने पार्टी से नाराज ही चल रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि शिबू सोरेन के साथ राजनीति शुरू की थी, पार्टी की नीति और सिद्धांत पर हम चल रहे थे, लेकिन अब पार्टी पहले जैसी नहीं रही। आदिवासी मूलवासी की राजनीति करने वाली पार्टी का अब सिद्धांत भी बदल गया है, विचार भी बदल गए हैं। तो क्या लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन के साथ और कौन कौन से विधायक जो हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वो दिल्ली में है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपोलो में हेल्थ चेकअप के लिए वो पहुंचे हैं, लेकिन क्या हेल्थ चेकअप के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी बदलाव की संभावना है? चूंकि राजनीतिक गलियारे में, खास करके झारखंड के राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि चंपई सोरेन जो है चूंकि बड़ा कद रखते हैं और झारखंड के आंदोलनकारी जाने जाते हैं, झारखंड अलग राज्य के लिए उन्होंने शिबू सोरेन के साथ तो फिलहाल जो नजर आ रहा है रुचि वो ये लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जेएमएम की बुनियाद पर हमला है, क्योंकि चंपई सोरेन का पार्टी बदलना जेएमएम की बुनियाद पर हमला जैसा लग रहा है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।